हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज 2 by n गेम बाय ग्राफिकल मैथड। प्रीवियस वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजीज, सैडल पॉइंट मैथड प्लस 2 by 2 गेम एंड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस डिस्कस किया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग 2 by n गेम बाय ग्राफिकल मैथड। एज यू नो वी शैल फाइंड वेदर देयर इज सैडल पॉइंट और नॉट। सबसे पहले आप क्या करते हैं, गेम थ्योरी की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि सैडल पॉइंट है या नहीं है। इफ देयर इज नो सैडल पॉइंट देन वी विल अप्लाई द रूल ऑफ डोमिनेंस टू रिड्यूस द पे ऑफ इनटू द 2 into 2। फाइन, 2 into 2 में चेंज करने के लिए आपने रूल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई किया। बट अगर रूल ऑफ डोमिनेंस से भी वो 2 by 2 में चेंज नहीं हो पाती है देन you apply the graphical method। फाइन, अब ग्राफिकल मैथड का एक और लिमिटेशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, 2 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चाहे वो कॉलम प्लेयर हो चाहे रो प्लेयर हो। तो अब इसमें गेम कैसा हो जाएगा हमारा, 2 by n या m by 2। फाइन, तो ये जो फर्स्ट 2 है वो किससे रिलेटेड है, रो प्लेयर से रिलेटेड है, रो प्लेयर से रिलेटेड है। और एंड किसका है, कॉलम प्लेयर का है। फाइन, और इस गेम में क्या होगा, ये होगा रो से रिलेटेड और ये होगा कॉलम प्लेयर से रिलेटेड। दैट मीन्स चाहे कोई सा भी इन दोनों में से गेम हो, किसी भी एक प्लेयर के पास में क्या जरूरी होगा, 2 चॉइसेस होना, 2 स्ट्रैटेजीज होना जरूरी होगा। तभी अपना कौन सा रूल अप्लाई होगा, ग्राफिकल मैथड। बिकॉज ग्राफिकल मैथड में आपके 2 ही एक्सेस होते हैं, इसलिए आपने क्या करना है, इन दोनों गेम्स में वो अप्लाई करना है। उस ग्राफिकल मैथड से हम हमारी जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको 2 by 2 में चेंज करेंगे, देयर आफ्टर आगे सॉल्व करेंगे। हम पढ़ रहे हैं 2 by n गेम। हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस होगी और जो हमारा रो प्लेयर है, सपोज कीजिए हमारा रो प्लेयर क्या है, प्लेयर ए। तो उस प्लेयर ए के पास में कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है, A1 और A2। उसको हम कैसे इधर करेंगे, प्लॉट A1 एंड A2। नाउ अब जो भी A1 से रिलेटेड आपके पे ऑफ्स है वो इधर आ जाएंगे और A2 से रिलेटेड जो भी पे ऑफ्स है वो इधर आ जाएंगे। पॉइंट्स को आप रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स जिसका जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अटैच कर देंगे। देयर आफ्टर यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट कैसे आएगा, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे पूरा, उसके बाद में जो आपकी लोएस्ट बाउंड्री होगी, सबसे नीचे वाली बाउंड्री होगी, उसका हाईएस्ट पॉइंट, वो हाईएस्ट पॉइंट किन कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है, किन स्ट्रैटेजीज से मिलके बना हुआ है, वही स्ट्रैटेजीज आपकी गेम में रहेंगी और अदर एलिमिनेट हो जाएगी। और 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस, फर्स्ट लाइन इज A1 एक्सिस एंड द सेकेंड इज A2 एक्सिस। फर्स्ट लाइन इज द A1 एक्सिस और प्लॉट द पे ऑफ्स रिलेटेड टू A1, A1 के A1 पर ही होंगे। और सेकेंड लाइन हमारी A2 है और A2 से रिलेटेड आप A2 पे करेंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए। डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट किसके इक्वल होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लोअर बाउंड्री, जो नीचे वाली बाउंड्री है उसका हाईएस्ट पॉइंट। नाउ वी विल सॉल्व द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सॉल्व द फॉलोइंग जीरो सम गेम। इसमें आपको प्लेयर क्या दिए हुए हैं, A और B दिए हुए हैं। यहाँ देखिए रो प्लेयर की कितनी स्ट्रैटेजी है, 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, और कॉलम प्लेयर की 2 से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स n। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रैटेजीज है, दीज आर द पे ऑफ। सबसे पहले यही क्राइटेरिया होता है कि इसको आप सैडल पॉइंट से सॉल्व करें। तो अब आप इसका सैडल पॉइंट निकालिए। सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम फर्दर क्या डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ग्राफिकल मैथड, जिससे कि हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स को 2 by 2 में चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग 2 by n गेम, जिसमें 2 स्ट्रैटेजी है आपकी रो प्लेयर की
और n स्ट्रैटेजी, डैट मीन्स 2 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज कौन यूज कर रहा है? कॉलम प्लेयर। वी आर यूजिंग ग्राफिकल मैथड, जिसके लिए कि आपको ग्राफ पेपर यूज करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी ग्राफिकल मैथड की? ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइंस। जो ये 2 वर्टिकल लाइंस है वो किससे रिलेटेड है? हमारी रो प्लेयर से रिलेटेड है। नाउ वी आर ड्रॉइंग 2 वर्टिकल लाइंस, लाइन 1, लाइन 2, जिसका नेमिंग क्या है? इसकी 2 स्ट्रैटेजीज, 2 चॉइसेस है हमारे पास, दैट इज 1 and 2, 1 and 2। Now we will draw the scale on these 2 vertical lines, जिसके लिए हमें पे ऑफ्स देखने हैं। पे ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हाईएस्ट पे ऑफ कौन सा है और लोएस्ट पे ऑफ कौन सा है। इसमें हमारा 6 हाईएस्ट पे ऑफ है और -4 हमारा लोएस्ट पे ऑफ है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। फाइन, दिस इज 0, 1, 2। 0 के ऊपर जो भी वैल्यूज होगी वो प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, और 0 के नीचे जो भी वैल्यूज होगी वो माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पे ऑफ कितना है? 6। इधर भी सेम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अब माइनस की इधर आ जाएंगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5। -1, -2, -3, -4 एंड -5। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी हमारे पे ऑफ फर्स्ट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है वो आप फर्स्ट पे प्लॉट करेंगे और सेकंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड पे ऑफ सेकंड पे आप प्लॉट करेंगे। फाइन। नाउ फर्स्ट क्या है हमारा पे ऑफ? दैट इज 2 -3। 2 तो है फर्स्ट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, -3 है सेकंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। 2 -3, ये है हमारी बी प्लेयर की स्ट्रैटेजी नंबर 1। इस पे आप नेमिंग देंगे 1। नेक्स्ट है -4 +4। -4 है फर्स्ट से रिलेटेड, +4 है सेकंड से रिलेटेड। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये सारी प्रोसीजर आपको स्केल से करनी है, अदरवाइज आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे और लाइंस ऊपर नीचे आने के कारण आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी नंबर 2। नेक्स्ट 6 एंड -4, 6 एंड -4, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी नंबर 3। नेक्स्ट है -3 एंड 1, दिस इज -3 एंड 1, स्ट्रैटेजी नंबर 4। नेक्स्ट है 5 एंड 0, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी नंबर 5। फाइन, ये जो 2 स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी नंबर 1 एंड स्ट्रैटेजी नंबर 2, वो रिलेटेड है आपकी रो प्लेयर से। और ये इतनी सारी जो स्ट्रैटेजीज है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, वो किससे रिलेटेड है? आपकी कॉलम प्लेयर से। फाइन। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट दैट इज मैक्सिमम पॉइंट इक्वल्स टू हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट किसका? ऑफ लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री का हाईएस्ट पॉइंट। अब लोअर बाउंड्री आप कैसे देखेंगे? यहाँ नीचे से आपको देखना है कि सबसे नीचे वाली बाउंड्री कौन सी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वाली बाउंड्री कौन सी है, ये देखिए, दिस। ये हमारी नीचे वाली बाउंड्री है। फाइन,
कौन सी, ये जो रेड के साथ में चल रही है आपकी, दिस इज अ लोअर बाउंड्री। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, दिस, ये जो है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज आवर मैक्सिमम पॉइंट, वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। अब जो मैक्सिमम पॉइंट से जो भी स्ट्रैटेजीज जा रही है कॉलम प्लेयर की, वो ही क्या होगी, गेम में रहेगी। तो अब आप देखेंगे इस मैक्सिमम को टच करते हुए कितनी स्ट्रैटेजी है, दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो कि इस हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रही है, 1, फाइन। और कौन सी स्ट्रैटेजी है, अब ये देखिए एक स्ट्रैटेजी यहां से जा रही है जो कि कौन सी है, स्ट्रैटेजी नंबर 4। ये दोनों स्ट्रैटेजी कॉलम प्लेयर की हाईएस्ट पॉइंट को टच कर रही है, दैट इज आर 2 स्ट्रैटेजीज जो कि गेम में रहेगी, फाइन। समझ आ गया है। नीचे से आप देखेंगे जो भी हमारी लोअर बाउंड्री होगी उसका आप हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज आवर मैक्सिमम पॉइंट। और उस मैक्सिमम पॉइंट से जितनी भी स्ट्रैटेजीज जा रही हैं वो ही गेम में रहेंगी। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजीज क्रॉस कर रही है इस पॉइंट से, दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1 एंड स्ट्रैटेजी नंबर 4, यही हमारी गेम में रहेगी। और देखिए हमारे 2x2 की मैट्रिक्स भी रेडी हो गई। ये 2 स्ट्रैटेजी तो हमारी रो प्लेयर की है और 2 स्ट्रैटेजी हो गई हमारी कॉलम प्लेयर की। नाउ वी विल सॉल्व द मैट्रिक्स। रो प्लेयर की हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, दैट इज स्ट्रैटेजी 1 एंड 2। और कॉलम प्लेयर की हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज 1 एंड 4। 2 स्ट्रैटेजीज आ गई थी। अब हम पे ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। ए प्लेयर है और ये बी प्लेयर है, इसके पास भी 1 और 2 है और इसके पास कौन सी है, दैट इज 1 एंड 4। कॉलम प्लेयर की जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है उसकी वैल्यूज क्या है, 2 एंड -3, और फोर्थ स्ट्रैटेजी की वैल्यू है -3 एंड 1। सेम वही प्रोसीजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सैडल पॉइंट निकालिए, दैट इज रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -3, यहाँ पे भी -3, इधर मैक्सिमम वैल्यू है 2, ये भी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी मैच नहीं कर रहा है, दैट इज नो सैडल पॉइंट। तो ये हमारा किससे सॉल्व नहीं हो रहा है, सैडल पॉइंट से। अब हम यूज करेंगे 2x2 का ऑडमेंट मैथड। रो ऑडमेंट, यहां आ जाएगा आपका कॉलम ऑडमेंट्स। ठीक है, रो ऑडमेंट में हमें आपको क्रिस क्रॉस वाला मेथड बताया है, दैट इज जो फर्स्ट वाला है वो इधर आएगा और सेकंड वाला इधर आएगा। फर्स्ट दैट इज 2 -3, ये मॉड्यूलस में है, वैल्यू क्या आ गई 5। इधर -3 -1 मॉड्यूलस में, दैट इज 4। मॉड्यूलस का मतलब है साइंस आपको इग्नोर करने हैं। इधर भी क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर करेंगे, इसका इधर इसका इधर, -3 -1 मॉड्यूलस में, दैट इज 4। इधर 2 -3 मॉड्यूलस में, दैट इज 5। तो इनका सम इधर आ जाएगा, इसका भी 9 है, इधर भी 9 है। नाउ ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर रो प्लेयर एंड द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर कॉलम प्लेयर। ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी
फॉर प्लेयर ए, दैट इज रो प्लेयर। ठीक है, रो प्लेयर के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, 1 and 2। ठीक है, इसकी क्या होगी, फर्स्ट इसका रो ऑडमेंट कितना है, 4 डिवाइडेड बाय सम, सम है आपका 9। सेकेंड स्ट्रैटेजी का रो ऑडमेंट है 5 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गई आपकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ए। नाउ द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी। अब बी के पास में कितनी स्ट्रैटेजीज थी, 5, 1 2 3 4 and 5, ये 5 स्ट्रैटेजीज थी। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ पे कितनी स्ट्रैटेजीज रह गई थी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी की ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या है, 4, तो इसका हो गया कॉलम ऑडमेंट डिवाइडेड बाय सम, दैट इज 9। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रैटेजी का उसके आगे लिख देंगे 5, इसका कॉलम ऑडमेंट है डिवाइडेड बाय सम। फाइन, अब जो रिमेनिंग थी वो हमारी इलिमिनेट हो गई, इसलिए इनकी क्या है, ये 0 है वैल्यू। ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी हो गई आपकी कॉलम प्लेयर की। वैल्यू ऑफ गेम विद द रेफरेंस ऑफ, किसके रेफरेंस से, फॉर द रो प्लेयर। रो प्लेयर आपका क्या है, ए। ऑडमेंट मेथड का जो भी फॉर्मूला यूज करना है वो हमने प्रीवियस ऑडमेंट मेथड वाले वीडियो में बता दिया है, यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसको किससे अटैच करना है, इसको इससे और इसको इससे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द गेम। ये हमारा ऑडमेंट मेथड से वैल्यू निकालना है, 8 - 15 इक्वल्स टू 9, दैट इज -7 डिवाइडेड बाय 9। ये वैल्यू आ गई आपकी ए प्लेयर के लिए। डैट मीन्स रो प्लेयर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉलम प्लेयर को क्या होगा, गेन होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ गेम फॉर कॉलम प्लेयर। कॉलम प्लेयर कौन है हमारा, बी। उसकी वैल्यू क्या होगी, 7/9, ये प्लस में आएगी। ठीक है, और सम ऑफ द गेम क्या हो गया, सम ऑफ गेम है हमारा, वो आपको पता है 2% जीरो सम गेम होता है, इन दोनों का जोड़ के आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7/9, दैट इज 0। दिस इज योर फाइनल आंसर।